विद्या की जर्नी। आज इस वीडियो में हम आदिकाल से बनने वाले प्रश्नों को लेके आए हैं और बहुत सारे हिंदी के प्रश्नों को लेके आए हैं। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। और अगर आपने जीआईसी प्रवक्ता के लिए या फिर एडेड जूनियर हाई स्कूल में आप टीचर बनने के लिए फॉर्म डाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप पूरा ज़रूर देखें, लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये पहला जो प्रश्न है वो है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बिल्कुल फटाफट वन लाइनर प्रश्न है, फटाफट रिवीजन करेंगे। और अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया पतंजलि ने। ये प्रश्न यूजीसी नेट जो पेपर सेकंड है उसमें पूछा गया था, दिसंबर में 2005 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है किस? कौन सा नाम दिया है? तो देश भाषा का नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो चंद्रवरदाई है। ये यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है, वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित्र काव्य माना गया है, ये कौन सा ग्रंथ है? तो भविष्यत कहा है। ये भविष्यत कहा है। ये जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। आप नाथ से भी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत हैं। जो महापुराण के रचनाकार हैं वो हैं पुष्पदंत। नेक्स्ट है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है किसको? तो सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं कौन? तो मच्छंदर नाथ हैं। कौन है? मच्छंदर नाथ हैं। ये सिद्धों और नाथों के सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विशल देव रासो की जो नायिका का नाम है वो है राजमती। विशल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्नों को लेके आए हैं इसमें। तो ये बहुत जगह पूछा गया है विशल देव रासो की नायिका का नाम, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए और इसे याद कर लीजिए। विशल देव रासो की नायिका का नाम राजमती है। ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में भी पूछा गया है। KVS TGT 18/9/2013 को भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो वह कौन सी रचना है? तो वह पदावली है। पदावली के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदनवाला रास के रचयिता हैं आसगु। जो चंदनवाला रास के रचयिता हैं वो हैं आसगु। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में समय सर्ग की जो संख्या है वो है 69। कितने समय सर्ग की संख्या है? तो 69 है। ये भी GDC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है वो कौन सी रचना है? तो पाहुड़ दोहा है। कौन सा है? पाहुड़ दोहा है, जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 में परीक्षा जो 2017 में हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा में संध्या भाषा कहा गया है? जो
सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो सिद्ध की भाषा को, जो सिद्ध की भाषा है उसको सांध्य भाषा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है वो कौन सी है? कौन है वो कवि? कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है वो कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों में कौन सा प्रमुख रस है? तो वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रमुख है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है किसको? तो सरहपाद को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया किसने? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया किसने? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ हठ योग पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो कबीर में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक कथन है, ये किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा का है। ये कथन किसका है? तो रामकुमार वर्मा जी का है। एक बार अगर यह वीडियो समझ में ना आए तो आप 2 बार ज़रूर देखिए और 2 बार के बाद आपको फिर नहीं देखना पड़ेगा और ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित जो पृथ्वीराज रासो नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा में से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले जो विद्वान थे वो कौन है? तो कर्नल टॉड हैं। ये भी बहुत जगहों पे पूछा गया ये प्रश्न है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और आप इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा के ग्रंथ है? तो जैन साहित्य काव्य धारा के ग्रंथ है। कौन सा? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट है, वह रचना जो शिलांकित है? तो राउल वेल, ये शिलांकित रचना है। नेक्स्ट है, जशहर चरित्र के लेखक हैं पुष्पदंत। जशहर चरित्र के लेखक कौन है? तो ये पुष्पदंत हैं। दब्बशाह पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना की किसने? तो देवसेन ने की। दब्बशाह पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की जो रचना की वो है देवसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संदेश रासक काव्य है खंड काव्य। संदेश रासक काव्य कौन सा है? तो खंड काव्य है। ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2000 परीक्षा 2017 में पूछी गई है। नेक्स्ट है, आलवर संतों की संख्या मानी गई है कितनी? तो 12 मानी गई है। जो आलवार संतों की संख्या मानी गई है वो 12 मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमास वधु प्रमुख घटना है किसकी? तो पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की है। कैमास वध प्रमुख घटना है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है पौमचर्यु। जो पौमचर्यु है ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये राम के चरित्र पर लिखी गई रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक जलहर हथ दैचली गज्जन निरपकाज इस पंक्ति में संकेत है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज रासो की कौन सी भाषा है? तो यह डिंगल भाषा है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, तो ये किसकी रचना मानी जाती है? तो विशल देव रासो मानी जाती है। नेक्स्ट है पंडिय शाल सत बखाड़ई देहई रुद्ध वसंत नजाड़ई, यह काव्य पंक्ति है किसकी? तो सरहपाद की है। सरहपाद की ये पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है आल्हा उदल नामक वीर, जो आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का जो वर्णन है वो है परमाल रासों में। किसमें है? तो परमाल रासों में है आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ को। किसको माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। नेक्स्ट है देशिल वैना सब जन मिठा, किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो देशी भाषा की काव्य पंक्ति है। नेक्स्ट है गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, पंक्ति रचित है किसमें? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की वो कौन है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना किए। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है वो है चंदर बरदाई। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हैं, तो इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा ज़रूर देखें। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंदर बरदाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति दरबारी कवि थे किसके? तो शिव सिंह कीर्ति सिंह के। विद्यापति दरबारी कवि थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है कौन? तो सरहपाद है। सरहपाद है जो सिद्ध तथा नाथ की सूची में उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट आलखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 बरस लो कुकर जियो अर 16 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगनेक की पंक्ति है। वह कवि जिसको मैथिली कोकिल कहा गया वो कौन है? तो विद्यापति है जिनको मैथिली कोकिल कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है चंदर बरदाई दरबारी कवि थे किसके? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदर बरदाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है कितनी? तो 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या मानी जाती है 9। नाथों और 9 ना से आप 9 भी याद कर सकते हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वो है ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी के कहानीकार कौन है? तो ईशा अल्लाह खां है। नेक्स्ट प्रश्न है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ध्यान से पढ़िएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है विद्यापति के पद में अधिकतम श्रृंगार के ही है। क्या है? तो विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने पर अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किसके शब्द से माना है? तो ये रसायन के शब्द से माना है। किसके शब्द से? ये रसायन के शब्द से माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? तो डॉक्टर बुलर है। कौन है? तो डॉक्टर बुलर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत कौन सी है? तो राहुल वेल है। कौन सी है? तो राहुल वेल है जो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। क्या नाम है? तो हठ योग साधना नाम है। हठ योग साधना नाम है किसका? तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति का नाम है वो हठ योग साधना नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमचंद्र का जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है वो क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है। ये कई जगहों पे पूछा गया है। तो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो राम सिंह है। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन है किसका? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है। यह जो कथन है वो अमीर खुसरो का है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? तो यह अमीर खुसरो का है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशिल बाअना सब जन मिठा, देशी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले जो रचनाकार है उनका नाम क्या है? तो विद्यापति है। उनका नाम विद्यापति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ये सुभाषित संग्रह है। क्या है? तो सुभाषित संग्रह है। नेक्स्ट है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में जो समय लगा वो कितना लगा? समय या सर्ग कितने हैं? तो ये 69 सर्ग हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है किस नाम से? तो पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट्ट है। जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है वो है अवहट्ट। नेक्स्ट है, विशुद्ध चरितावली, जो विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित जिसको कह सकते हैं का लेखक कौन है? तो माधव प्रसाद मिश्र हैं। विशुद्ध चरितावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है वो कौन है? तो वो विद्यापति है। हिंदी में वह कवि जिसको राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है वो कौन है? तो विद्यापति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो विद्यापति जी हैं कीर्तिलता के रचनाकार। नेक्स्ट है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं कौन? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो क्या थी? तो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो चंदर बरदाई से संबंधित है। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति चंदर बरदाई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? तो ये श्रीधर जी हैं। श्रीधर जी हैं रणमल्ल छंद के रचयिता। ये कई जगहों पे पूछा गया है तो इसको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए बिल्कुल। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? तो श्रीधर। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल सिद्ध होगा, तो आप इसकी बिल्कुल नहीं करें, पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज के पिता हैं वो कौन है? तो सोमेश्वर है।
सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राकृताभाष हिंदी से आशय है अपभ्रंश। जो प्राकृताभाष हिंदी का शब्द है उसका क्या आशय है, तो अपभ्रंश। नेक्स्ट है गोरा बादल की कथा रचित है, किसने रची? जो गोरा बादल की कथा है ये किसकी रचना है, तो जटमल के द्वारा यह रचना की गई। सिद्धों में सबसे पुराने थे सराहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, तो सराहपा थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुमाण रासों के रचयिता है दलपत विजय। खुमाण रासों के रचयिता कौन है, तो दलपत विजय हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है किसको, तो चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है। विशल देव रासों के रचनाकार कौन है, तो नरपत नाल है। विशल देव जो रासों के रचनाकार हैं वो है नरपत नाल। ये भी कई जगहों पे पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज अनुरक्त था संयोगिता के प्रति। किसके प्रति अनुरक्त था, तो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग, ये हठ योग है। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई जगहों पे पूछा गया है। एलटी हिंदी 2018 में पूछा गया, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राउल वेल रचना है गद्य पद मिश्रित चंपू। क्या है राउल वेल जो रचना है वो क्या है, तो गद्य पद मिश्रित चंपू है। नेक्स्ट प्रश्न है। वह इतिहासकार जिसके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं कौन है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। कौन है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट है प्रश्न है। भल्ला हुआ जो मारिया वहड़ी मेहरा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं इस पंक्ति के रचनाकार। नेक्स्ट है। पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राहुल शांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले जो पहले बौद्ध सिद्ध हैं वो कौन है, तो सराहपा है पहले बौद्ध सिद्ध। और मोरा जो बना नवेलरा भयो है गुलाल कैसे गर्दीनी कसमोरी माल सूनी सेज डरा मन लागे विरहा आगिन मोह डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो यह अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियाँ हैं। किसकी है, तो अमीर खुसरो जी की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ये इसको इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा क्योंकि कई जगहों पे ये पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन का स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली ऐसे अभिप्राय है क्या, तो कुआं। ये यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये अमीर खुसरो जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ काव्य पंक्तियों को भी पूछा जाता है और ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिए। नेक्स्ट है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के
अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसके हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। नेक्स्ट है, संदेश रासक के जो रचयिता है वो कौन है? तो अब्दुर रहमान है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहप्पा जी हैं। सहजयान के प्रवर्तक जो हैं वो हैं सरहप्पा जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई वो कौन सी है? तो कीर्ति पताका है, जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आत्मबोध रचना किसकी है? तो गोरखनाथ जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मबोध रचना किसकी है? तो ये गोरखनाथ जी की रचना है। माधो हम पर नाम निराशा, यह काव्य जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये विद्यापति की काम पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध गानओ दोहा का संपादन किया किसने? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या कहा जाता है। जो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या कहा जाता है। वह रासो जी काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है, वो क्या है, किसका है? तो विशलदेव रासो जी का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलखंड का जो दूसरा नाम है वो परमाल रासो है। आलखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी की प्रथम कवि स्वीकार किया है किसे? तो राजा मुंज को स्वीकार किया है। पुरानी हिंदी का प्रथम कवि, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को स्वीकार किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हालाते कन्हैया रचना किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। हालाते कन्हैया ये रचना अमीर खुसरो जी की है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है आदिकाल में। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ किस ग्रंथ में किया गया? तो कीर्तिलता में किया गया। किस में किया गया? तो कीर्तिलता में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशलदेव रासो में प्रयोग किया गया है क्या? तो गेय शैली का प्रयोग किया गया है विशलदेव रासो में। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 16 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो। श्रृंगार काव्य क्या है? तो विशलदेव रासो है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। सरहप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। किसे है? सिद्ध साहित्य से है सरहप्पा का संबंध। शिलांकित कृति किसकी है? तो राहुल वेल की है शिलांकित कृति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम। अमीर खुसरो, नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो जाने जाते हैं किसमें? तो तूतीय हिंद नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूर्य हैं। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूर्य हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कवि जिसको अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो वो विद्यापति हैं। व्याकरण ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण। व्याकरण ग्रंथ क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है क्या? तो मेरुतुंग नाम है। क्या नाम है? मेरुतुंग नाम है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम। ये बहुत जगहों पे पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट प्रश्न है, आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंत पक श्रीफल आल जिम्बहेत रित भ्रमयंत। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कढ़ापा की है। किसकी है? कढ़ापा की है। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। किसकी है? तो विद्यापति की है। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, वो क्या है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है। आल्हा कहा जाता है किसको? तो वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता। आल्हा गाया कब जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये स्वयंभू थे। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया है किस भाषा का? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो हेमचंद्र है। जो शब्दानुशासन के लेखक हैं वो हेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट है, खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो की। बहुत फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, तो इसलिए आप पूरा ज़रूर देखें। राउल वेल रचना किसकी है? तो रोडा कवि की है। किसकी है? रोडा कवि की। पौमचर्यू रचना है स्वयंभू जी की। पौमचर्यू रचना किसकी है? तो ये स्वयंभू जी की है। आप बार बार रिवीजन करने के लिए 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, और ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हैं। पुष्पदंत शताब्दी के कवि थे 10वीं शताब्दी के। जो पुष्पदंत शताब्दी के कवि थे वो किस शताब्दी के थे? तो 10वीं शताब्दी के थे। दोहा कोश रचना है किसकी? तो सरापा जी की है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। और सरापा का जो संबंध है वो किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। किसे है? सिद्ध साहित्य से सरापा का संबंध है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? तो दोहा छंद है। जो अपभ्रंश का मुख्य छंद है वो है दोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगेंद्र जोइंदू हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु शूरी। सोम प्रभु शूरी हैं किसके रचनाकार? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। अंगवधू रचना है किसकी? तो दादू दयाल की रचना है। जो अंगवधू रचना है वो दादू दयाल की रचना है। हठ योग का प्रभाव पड़ा किस पे? तो गोरखनाथ पर पड़ा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा ज़रूर देखें इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए जो पेपर देने वाले हैं। हिंदी से आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। कुवल यमाला कथा के रचनाकार कौन है? तो उद्योतन शूरी हैं। कौन है? उद्योतन शूरी हैं। अद्धमार की रचना है संदेश राशक। अद्धमार की रचना कौन सी है? तो संदेश राशक है। मैथिली का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन है? तो वर्ण रत्नाकर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पदंत के प्रबंध रचना है तो अड़य कुमार चरियू है। कौन सा है? तो अड़य कुमार चरियू है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है तो वर्ण रत्नाकर है। कौन सी पहली पुस्तक है? तो वर्ण रत्नाकर है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था क्या? तो ज्ञान था। और वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है वो कौन सी है? तो कुलय माला कथा। कौन सी कथा है? कुलय माला कथा है। यह यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के जो संपादक हैं वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
कौन है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। ये नेक्स्ट है, वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया वो है शिव सिंह सरोज में। कौन से किस में कहा गया? तो शिव सिंह सरोज में कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मतेंद्र नाथ। कौन है? तो मतेंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली राश। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली राश है। नेक्स्ट है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो ये राशो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस है। जो आदिकालीन साहित्य का रस है वो वीर रस है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। और सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है एक खंड काव्य। क्या है? तो खंड काव्य है। अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत को। किसको माना जाता है? तो पुष्पदंत को माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल वेल। कौन है? तो राउल वेल है। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की जो रचना है वो विद्यापति पदावली है। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद है पद्दरी। क्या है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है पद्दरी। राजमती ने रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो उड़ीसा गया था। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो उड़ीसा में गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, वह ग्रंथ जिसमें लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। तो किसमें लिखा गया है? तो पौमचर्यु में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को गियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरि जी हैं। भविष्यत कहाँ रचना है किसकी? तो धनपाल जी की ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक सभा काव्य है ढोला मारू रादुहा। जो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है वो है ढोला मारू रादुहा। नेक्स्ट है, गोरखनाथ के गुरु का नाम है तो मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम है। नेक्स्ट है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा शब्द मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा शब्द मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप को कब स्वीकार किया जाता है? तो ये पुरानी हिंदी के कवि स्वीकार किया जाता है। विद्यापति की भक्ति जो भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है वो कौन सी है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की संपत्ति है। नेक्स्ट है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है किसने? तो अमीर खुसरो ने उसे हिंदवी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है किसने? तो अमीर खुसरो ने कहा है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू और जम्बूस्वामी रास के जो रचयिता हैं वो हैं धर्मसूरि। कौन है? तो धर्मसूरि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं,
हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले मिलता है कहाँ? तो नेमिनाथ चौपाई कृति में मिलता है। श्रावकाचार रचना किसकी है? तो देवसेन की श्रावकाचार रचना है। ढोला मारू रात दुहा लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है कहाँ का? तो ये राजस्थान का रहा है। नेक्स्ट, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है कहाँ? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ लिखी गई है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। कितनी मानी गई है? तो 84 मानी गई है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन राजा थे कहाँ के? तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा है तो अवहट्ट है। कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है किसको? तो ये विद्यापति को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो ये विद्यापति को कहा गया है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप ये वीडियो पूरा देखें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।